Hello friends, today we are going to study about what is known as wealth. We are studying some basic important concepts from economics. One or two lectures more I will be teaching you about this, then we'll be moving towards the second chapter children. क्योंकि चैप्टर नंबर 1 पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स के सब कॉन्सेप्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स. ओके, सो चिल्ड्रन, व्हेन वी रिफर टू वेल्थ, जब हम लोग वेल्थ ए वर्ड यूज करते हैं तो व्हाट डू यू नॉर्मली अंडरस्टैंड बाय वेल्थ? वेल्थ बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं, मेरे पास बहुत सारा वेल्थ है, मेरे पास बहुत सारा प्रॉपर्टी है. तो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन? डज वेल्थ ओनली मीन मनी? वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा होता है क्या, या फिर वेल्थ का मतलब सोने जेवरात ही होता है क्या? बट चलो, इन इकोनॉमिक्स यू वुड ऑलवेज फाइंड सम डिफरेंट मीनिंग्स, एंड द नॉर्मल मीनिंग वुड बी एक्चुअली, जनरल टर्म्स में उसका मीनिंग कुछ अलग होता है. When you talk in economics, it will actually have a completely different meaning. So let's understand today children what is wealth. और किसी भी प्रोडक्ट को या फिर किसी सर्विस को वेल्थ बुलाने के लिए हम लोगों को उसके अंदर कौन कौन से फीचर्स दिखने चाहिए ताकि आप उसको वेल्थ करके रिफर कर सकते हो. ओके, सो चिल्ड्रन, टू बिगिन विथ द फर्स्ट meaning that they have given here, that wealth refers to anything which has got a market value and can be exchanged for money. तो कोई भी चीज बच्चों लोग जिसका कोई मार्केट वैल्यू होता है, मार्केट वैल्यू मतलब पता है बच्चों लोग कि उस चीज को खरीदा बेचा जा सकता है और उसकी कीमत होती है बच्चों लोग, और इट कैन बी एक्सचेंज फॉर मनी या फिर मनी इज वर्थ. तो कोई भी चीज जिसके अंदर मार्केट वैल्यू है और आप उसको मार्केट में खरीद सकते हो फिर बेच सकते हो पैसे के एक्सचेंज में, तो ऐसी चीजों को इकोनॉमिक्स में बच्चों लोग वेल्थ बुलाया जाता है. अच्छा, अभी सवाल ये आता है कि किसी भी प्रोडक्ट को वेल्थ बुलाने के लिए उसके अंदर बच्चों लोग 4 अलग अलग फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की जरूरत होती है. तो सबसे पहला जो उसका फीचर आता है बच्चों लोग, उसका होता है वो होता है यूटिलिटी. यूटिलिटी का मीनिंग तो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, हमने टाइप्स भी देखे, उसके फीचर्स भी देखे. तो यूटिलिटी चिल्ड्रन इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट. तो इंसान की जरूरत को पूरा करने का कैपेसिटी जिस चीज के अंदर होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि उस कमोडिटी में यूटिलिटी है. जैसे बच्चों लोग फर्नीचर में यूटिलिटी होता है, रेफ्रिजरेटर में यूटिलिटी होता है बच्चों लोग, वॉशिंग मशीन में यूटिलिटी हो सकता है, फूड में यूटिलिटी होता है बच्चों लोग, क्लोथ्स दैट यू वेयर हैव गॉट यूटिलिटी. तो कोई भी चीज जिसका मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू कब हो सकता है बच्चों, जब लोगों को उसका कुछ यूज होगा. हाँ, तो इसके लिए बच्चों उस कमोडिटी के अंदर यूटिलिटी होना बहुत जरूरी होता है, तभी जाके लोग उसके लिए पैसा देंगे ना. अगर कोई भी चीज, अगर आप सिर्फ किसी की तारीफ करते तो आपको पैसा देगा नहीं. मतलब क्या है बच्चों कि उसका कोई मार्केट वैल्यू होना बहुत जरूरी होता है, एंड यू विल बी रेडी टू पे अ प्राइस फॉर दैट. तो सबसे पहला यूटिलिटी हो. दूसरा चिल्ड्रन होता है स्कैर्सिटी. कोई भी चीज बच्चों जो प्लेंटी में होती है ना, प्लेंटी मतलब बहुत सारा है, अनलिमिटेड है, तो वैसी चीजों को हम लोग कभी भी वेल्थ करके नहीं बुला सकते. जैसे बच्चों लोग पानी इतना अबंडेंट होता है, इतना अबंडेंट होता है, हमको पता है बच्चों लोग मोर देन 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर. सो कैन यू कॉल वाटर एज वेल्थ? हाँ, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग नेचुरल वेल्थ बुलाते हैं, बट इकोनॉमिक सेंस में बच्चों इट इज नॉट कॉल्ड एज वेल्थ. इट्स जस्ट लाइक अ नेचुरल रिसोर्स. अच्छा बच्चों, हवा इतना सारा है, आप उसको वेल्थ बुला सकते हो? नहीं. रीजन, कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है? स्कैर्सिटी का कंडीशन. अभी डायमंड्स को हम लोग वेल्थ क्यों बोल सकते हैं बच्चों? क्योंकि डायमंड बहुत स्कैर्स होते हैं, मिलना मुश्किल होता है. गोल्ड को आप क्यों वेल्थ बुला सकते हो? क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा स्कैर्स होता है. पर्ल्स मिलते हैं बच्चों, ऑयस्टर्स में पर्ल्स होते हैं ना समंदर में. अच्छा, वो भी स्कैर्स होते हैं ना, इसलिए आप उसको क्या बुला सकते हो? वेल्थ. पैसा बच्चों लोग क्या वेल्थ है. रीजन, क्योंकि वो स्कैर्स होता है. सो कमोडिटी मस्ट बी स्कैर्स इन सप्लाई इन रिलेशन टू इट्स डिमांड इफ इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन द टर्म वेल्थ. अच्छा, एंड ऑल इकोनॉमिक गुड्स फॉर विच प्राइस इज पेड. मतलब सब लोग फॉर एग्जाम्पल की लाइक अभी क्योंकि वो शॉर्टेज होता है इसलिए उसकी कीमत होती है ना बच्चों लोग. अगर वो ज्यादा होगा, आप कभी मिट्टी खरीदते हो? नहीं, क्योंकि मिट्टी इतनी सारी कहीं पे भी मिल जाती है ना. आप कभी हवा खरीदते हो? नहीं, बहुत सारा है. अच्छा, देन तीसरा जो फीचर है बच्चों इसका, विच इज रिफर्ड टू एज ट्रांसफरेबिलिटी. ट्रांसफरेबल मतलब अ कमोडिटी शुड बी
capable of being transferred from one person to another one and from one place to another place. क्योंकि अगर वो ट्रांसफर नहीं होगा तो सवाल आता है कि उसके लिए आप प्राइस कैसे पे करोगे. अगर वो एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जाएगा तो चलो फिर उसका मार्केट वैल्यू कैसे पता चलेगा. अच्छा, लेकिन ये कब होगा बच्चों लोग? इफ द कमोडिटी और अ मटेरियल इज टेंजिबल देन ओनली इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ये दो वर्ड्स आपने सुने हैं क्या बच्चों लोग? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल. टेंजिबल मतलब विच कैन बी सीन, विच कैन बी मूव्ड, विच कैन बी टच. इनटेंजिबल मतलब बच्चों लोग सर्विसेज होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते हो, जिनको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते. जैसे ज्वेलर है बच्चों लोग, आपने पूना से लाके कोल्हापुर में बेचा तो हम लोग उसको क्या करें? ट्रांसफर करें. सो ट्रांसफरेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लास्टली चिल्ड्रन, एक्सटर्नल होना चाहिए. एक्सटर्नल, हमारे बॉडी के अंदर के किसी भी पार्ट को हम लोग वेल्थ नहीं बुला सकते क्योंकि हमारे बॉडी का हिस्सा होता है. आपका लीवर है, आपका किडनीज होता है बच्चों, यू कैन नॉट कॉल देम एज वेल्थ बिकॉज दे आर नॉट एक्सटर्नल टू द बॉडी. जैसे कि आप बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका एक आध मोबाइल है तो आपको एक्सटर्नल है ना, हाँ, देन यू कैन कॉल इट एज वेल्थ. या फिर आपके पास एक वॉच है तो आप उसको वेल्थ बुला सकते हो क्योंकि दैट इज एक्सटर्नल टू यू. आपका ब्लड होता है बच्चों, ब्लड, यू कैन नॉट कॉल इट एज वेल्थ अनलेस एंड अनटिल माइट बी यू टेक इट आउट, राइट. तो ये चार फीचर्स बच्चों लोग, यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी एंड एक्सटर्नैलिटी. इफ यू सेटिस्फाई कोई भी कमोडिटी के अंदर अगर ये चार फीचर्स सेटिस्फाई हो सकते हैं तो वैसे प्रोडक्ट्स को, वैसे कमोडिटीज को आप बुला सकते हो वेल्थ. नहीं तो फिर दे आर नॉर्मल कमोडिटी चिल्ड्रन, दे विल नॉट बी कॉल्ड एज वेल्थ. ओके, नाउ चिल्ड्रन, सपोज फ्रॉम दिस we come to the sixth concept that we have for studies here. Do you know वाला concept आप खुद भी read कर सकते हो, कुछ रहेगा तो you can always get your doubts cleared, right? अच्छा, then children we come across what's known as personal income. क्या आता है पर्सनल इनकम? चलो इसका तो मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है आपको, जिनको इंग्लिश आता है उनको ये भी समझता है कि सर व्हाट इज पर्सनल इनकम. पर्सनल इनकम मतलब मेरा अपना खुद का इनकम. अभी वो कहां से कमाए वो हम लोग बाद में देखते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने, उसके पास जितने भी रिसोर्सेस है और उसमें से जो पैसा कमा के रखा है उस पूरे पैसे को बच्चों हम लोग पर्सनल इनकम करके बोलते हैं. तो मेरे लिए बच्चों मैं काम करता तो मेरे को जो सैलरी मिलता है उसमें से मेरा पर्सनल इनकम आता है. मैंने एक आध रूम अपना रेंट पे दिया उसमें से आता है. मैंने एक आध बिजनेस चालू किया बच्चों उसमें से मेरे को प्रॉफिट मिलता है. मैंने बैंक में कुछ एफडी करके रखा उसमें से मेरे को इंटरेस्ट मिलता है, वो भी मेरा इनकम है. घर पे जाते जाते एक आध दिन मैंने बोला चलो आज राजेश्री लॉटरी खेलते हैं करके, उसमें से मेरे को कुछ पैसा मिल गया चलो उसको भी. गवर्नमेंट ने मेरे को ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर को हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उन्होंने मेरे को कुछ स्कॉलरशिप दिया. अच्छा, तो ऑल दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माय पर्सनल इनकम. ओके, अच्छा, अभी आपके लेवल पे आप कैसे कमाते हैं बच्चों, तो आपके पेरेंट्स जो देते हो आपका इनकम बनता है, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ योर पेरेंट्स इनकम. सो अर्निंग्स व्हिच आर रिसीव्ड बाय अ पर्सन फ्रॉम ऑल द सोर्सेस इट इज कॉल्ड एज पर्सनल इनकम. अभी पर्सनल इनकम का बच्चों लोग एक एक्सटेंशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. डिस्पोजेबल, ये वर्ड आपने देखा हुआ है. डिस्पोजेबल सिरिंज बोलते हैं ना, इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं. डिस्पोज इज टू थ्रो अवे. आपके इनकम का वो हिस्सा जो आप एक्चुअली खर्च कर सकते हो. मैंने बच्चों लोग अगर एक महीने में 1 लाख रुपए कमाए तो मेरा पर्सनल इनकम हो गया, लेकिन क्या वो मैं 1 लाख रुपए पूरा का पूरा खर्च कर सकता हूं? आप बोले कि सर हाँ कर सकते हो, लेकिन मैं बोलता हूं ना, किसी को देना पड़ता है. बोले सर किसको? बीवी को? नहीं, बीवी के ऊपर भी एक अथॉरिटी होता है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट. सो 1 लाख रुपए का इनकम मैंने कमाया, गवर्नमेंट भी हाथ फैला के खड़ी हो गई, बोलते कि हमको भी कुछ देना. मैंने उसमें से 10,000 रुपए उठा के गवर्नमेंट को टीडीएस पे किया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. तो चिल्ड्रन 1 लाख रुपीज वॉज माई इनकम. आउट ऑफ दैट आई हैव पेड 10,000 रुपीज टू द गवर्नमेंट. सो इन दैट वे चिल्ड्रन मेरे पास अभी मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा कितना पैसा बाकी है? 90,000 रुपीज. Children, that 90,000 rupees is known as my disposable personal income. So, what is the formula for disposable income, children? Personal income minus taxes. क्या बोला है? Personal income minus direct taxes which are paid to the government directly by the person.
So it is that part of personal income which is left over after payment of taxes like income tax, wealth tax, etc. Okay, then children यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए, मैं आपको उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। यू शुड नो वाला कॉन्सेप्ट है फिक्स इनकम। जैसे बच्चों कि अगर मैं रेंट पे, मैंने अपना रूम रेंट पे दिया हुआ है, हर महीने मेरे को 10,000 रुपये का रेंट आता है, तो उसको मैं क्या नाम दूंगा? फिक्स्ड इनकम। मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो स्टेबल रहेगा। फ्लक्चुएटिंग इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? चेंज होता रहेगा, मतलब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, कभी जीरो भी होता है। जैसे कि अगर मैंने बिजनेस चालू किया, प्रॉफिट बच्चों लोग, कभी प्रॉफिट होता है, कभी ब्रेक इवन होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, और कभी कभी लॉस में भी जाएगा। फिर आता है बच्चों लोग मनी इनकम। मनी इनकम मतलब बच्चों लोग कैसे कि मैंने कहाँ पे कुछ काम करके बच्चों लोग 5,000 रुपये कमाए, तो 5,000 रुपये को हम लोग क्या बोलते हैं? मनी इनकम, करेंसी में दिया जाता है। रियल इनकम क्या होता है बच्चों लोग कि उसमें कैश नहीं आता। जैसे कि मैंने कहीं पे काम किया और उसने मेरे को 10 किलो चावल पे किया एक दिन का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रियल इनकम। मतलब जो पैसा आपको मिलता है उस पैसे से आप क्या चीज़ें खरीद सकते हो, चलो वो होता है रियल इनकम। फिर आता है कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। कॉन्ट्रैक्ट मतलब चलो जैसे कि मैंने घर पे रहने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, 3 साल तक मैं इधर रहूँगा और हर महीने मैं आपको इतना रेंट पे करूँगा, तो रेंट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। या फिर मैं आपके खेत में काम करूँगा और हर रोज़ आप मुझे 300 रुपये पे करोगे, एग्रीमेंट हो गया, दैट्स कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। फिर आता है बच्चों लोग रेजिडुअल इनकम। क्या बोला है? रेजिडुअल इनकम। बच्चों लोग किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या लगता है याद है आपको? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। अगर मैं कुछ प्रोडक्शन करता हूं बच्चों लोग, ठीक है, और प्रोडक्शन के लिए मैंने लोगों को काम पे लगाया, मैंने पैसा लगा दिया बच्चों लोग, मैंने मशीन्स लाए, मैंने जमीन लगाया। अच्छा, अब ये सब चीजों को पैसा देना पड़ेगा ना। अगर आप लैंड यूज करो तो आप क्या दोगे उनको? रेंट। लेबर को क्या दोगे? वेजेस। अगर आपने कैपिटल उठाया तो उनको आप क्या पे करोगे? इंटरेस्ट। अच्छा, इन सबको पे करने के बाद आपके पास जो पैसा बाकी रहेगा उस पैसे को बच्चों हम लोग कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम करके बुलाते हैं। क्या बुलाने का? कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम। अच्छा, सॉरी, आई एम सॉरी चिल्ड्रन, इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्चुअल, इट्स कॉल्ड एज रेजिडुअल इनकम। कॉन्ट्रैक्चुअल तो मैंने बोला कॉन्ट्रैक्ट का पैसा होता है। रेजिडुअल मतलब सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, तो इनडायरेक्टली बच्चों रेजिडुअल इनकम कैन आल्सो बी नोन एज प्रॉफिट ना। सबको पैसा देने के बाद आपके पास बाकी जो है वो होता है बच्चों प्रॉफिट। देन वी हैव गॉट अर्न्ड इनकम, मतलब प्रोडक्शन में हिस्सा लेने के बाद आपने जो पैसा कमाया बच्चों उसको बोलने का अर्न्ड इनकम। जैसे कि आपने जमीन दिया था प्रोडक्शन में तो आपको रेंट मिला, तो वो अर्न्ड इनकम। आपने खुद जाके कहीं पे मजदूरी किया था, आपको क्या मिला? वेजेस, उसको क्या बोलने का? अर्न्ड इनकम। आपने बच्चों अपना पैसा बिजनेस में लगाया या फिर आपने पैसा बैंक में डाला तो बैंक ने वो पैसा इन्वेस्ट किया, आपको क्या मिला? इंटरेस्ट, उसको क्या बोलने का? अर्न इनकम। आपने बहुत मेहनत करके अपना बिजनेस मैनेज किया तो आपको क्या मिला? प्रॉफिट, तो उसको क्या बोलने का? अर्न्ड इनकम, मतलब कमाया हुआ पैसा। और फिर आता है बच्चों एच, व्हाट इज कॉल्ड एज अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब क्या होता है बच्चों? आपने कमाया नहीं है, आपको मिल गया है। जैसे बच्चों अभी मैंने बोला ना कि घर पे जाते जाते आपने कहा राजेश्वरी लॉटरी निकाला और फिर घर पे जाने के बाद आपको मैसेज आया कि 2 लाख रुपए मिल गया आपको लॉटरी प्राइज। या फिर आपने अपना घर परचेस किया था बच्चों 10 लाख में और फिर बाद में जब आपने पे किया लाइक आपने उसको बेचा तो 13 लाख रुपए मिल गया। वो ऊपर का जो 3 लाख रुपए उसको हम लोग विंड फॉल गेन्स करके बोलते हैं। वो आपने कमाया है क्या? नहीं, वो आपको मिल गया है। Right? So children, these were some of the concepts which were related to wealth and income. Now to go further into this children, the next concept that we have is like what do you understand by economic activity? Economic activity का मतलब क्या होता है? Economic activity बच्चों लोग जनरली 4 केसेस में या फिर 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। मैं बोले सर कौन से 4 कैटेगरीज होते हैं सर ये? तो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग देम यहाँ, स्टार्टिंग विद प्रोडक्शन, उसके बाद में होता है डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज और कंजम्पशन। सो दीज आर कॉल्ड एज 4 इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अगेन कैन यू रिपीट देम चिल्ड्रन? प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। तो चलो हर एक के बारे में थोड़ा डिटेल में जाते हैं हम लोग। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट वन चिल्ड्रन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, जनरल टर्म्स में बच्चों प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन इकोनॉमिक्स कुछ अलग ही मीनिंग देगा हमेशा। हाँ,
तो जब भी आप किसी प्रोडक्ट के अंदर यूटिलिटी क्रिएट करते हो तो वैसे चीजों को हम लोग प्रोडक्शन करके बुलाते हैं। सो प्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जैसे बच्चों लोग की लकड़ी पड़ी हुई थी, आप उसको यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर आपने कुछ इक्विपमेंट लिए, फिर आपने उसको शेप दिया और उसका आपने एक टेबल बनाया। तो टेबल बनाया, लकड़ी यूजफुल था बच्चों लोग, फिर टेबल तो आपने लकड़ी के अंदर यूटिलिटी क्रिएट किया, तो हम लोग बोलते कि प्रोडक्शन हो गया, राइट। लाइम पाउडर ऐसे ही पड़ा हुआ था बच्चों, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, फिर आपने उसको पेस्ट बनाया, कंटेनर्स में डाल के रखा और उससे आपने चॉक बनाया। तो लाइम पाउडर और चॉक में व्हाट इज हैविंग मोर यूटिलिटी? चॉक। तो दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन। अभी प्रोडक्शन करने का तो आप सबको पता है बच्चों लोग, अगेन यू रिक्वायर दोस 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हाट आर दे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, राइट। सो हियर, हाँ अभी एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको, लेकिन प्रोडक्शन में बच्चों लोग, अगर आप कोई भी काम चैरिटी के तौर पे कर रहे हो, एज अ हॉबी कर रहे हो, हाँ, तो देयर इज नो मनी दैट यू वांट टू चार्ज, हाँ, तो दे विल बी कॉल्ड एज अनप्रोडक्टिव। मतलब उसमें वैल्यू, मतलब लाइफ में वैल्यू ऐड होता है बच्चों, लेकिन इसका इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू नहीं होता है। एक आध लेडी है जो आपको बोलती कि तो बेटा जरा रोड क्रॉस कराना, आपने आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन उसको रोड क्रॉस कराया, तो चिल्ड्रन इज इट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी? नो। हाँ, उसको वहाँ पे ड्रॉप करने के बाद बोला कि चलो अभी आप 50 रुपये देना मेरे को, नहीं तो फिर आपको मैं वापस उधर ही छोड़ के आ रहा हूँ, हाँ, देन दैट विल बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बच्चों लोग, अगर लोगों ने आपको बोला कि अरे मस्त गाता है करके तो आपने उनको एक गाना सुनाया, इज इट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी? नो। लेकिन आप एक प्रोफेशनल सिंगर हो, ऑर्केस्ट्रा में गाते हो, तो इट विल बी अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। आप एक खुद फुटबॉल कोच हो, लेकिन संडे के दिन आपने अपने आजू बाजू के बच्चों को इकट्ठा किया और उनको थोड़ी कुछ फुटबॉल के ट्रिक सिखाए, इज इट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी? नो। लेकिन जब आप प्रोफेशनली कोच करोगे और स्टूडेंट से फीस लोगे, तो चिल्ड्रन इट विल बी अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो एनीथिंग विच इज डन आउट ऑफ लव, अफेक्शन, हॉबी, चैरिटी इज नॉट अ प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ओके, अच्छा, देन चिल्ड्रन वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से है देख लो। इट ऑल बिगिंस विथ लैंड चिल्ड्रन। सबसे पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड। लैंड में चलो मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता, लैंड मतलब सिर्फ जमीन नहीं होता। आज तक आपने यही सोचा रहेगा कि सर लैंड मतलब तो जमीन ही होता है ना, हाँ, लेकिन मैंने आपको हमेशा बताया चलो कि इकोनॉमिक्स में आपको कुछ अलग मिलेगा हमेशा। सो एनी नेचुरल रिसोर्स दैट इज अवेलेबल ऑन, अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज लैंड इन इकोनॉमिक्स। तो कोई भी चीज है बच्चों लोग जो जमीन पे, जमीन के अंदर और जमीन के ऊपर मिलती है, वैसे सब चीजों को हम लोग क्या बुलाएंगे? लैंड। जैसे जमीन के नीचे मिलने वाले मिनरल्स भी लैंड का ही हिस्सा होते हैं बच्चों लोग। सॉइल एंड वाटर विच इज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज ऑल्सो लैंड, और एयर, सनशाइन एंड विंड विच आर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विल ऑल्सो बी नोन एज लैंड। ओके, लैंड को बच्चों लोग जो रिवॉर्ड मिलता है प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में काम करने के लिए, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? रेंट। सो रेंट इज अ रिवॉर्ड फॉर लैंड, रेंट इज अ फैक्टर इनकम फॉर लैंड। ओके, तो आपको इतना याद रखना है बच्चों लोग कि लैंड नेचुरल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, लैंड को हम लोग नहीं बना सकते हैं, वो तो नेचुरल अवेलेबल होता है, इट्स अ गिफ्ट ऑफ नेचर। सप्लाई ऑफ लैंड ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। लैंड का प्रोडक्टिविटी अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है, राइट। हाँ, सेकेंड वाला जो आता है बच्चों जिसको हम लोग बुलाते हैं लेबर। लेबर, अभी सबसे पहली बात की लाइक जब जानवर खेती में काम करते हो उसको आप लेबर नहीं बुलाते हो, लेकिन उनके बैक साइड में जो हल चलाते वाला जो किसान रहता है, वो जो काम करता है उसको आप क्या बोलोगे? लेबर। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों लोग दैट लेबर हैज टू बी अ ह्यूमन फैक्टर। सिर्फ ह्यूमन फैक्टर को ही हम लोग लेबर बुलाते हैं। किसी भी टाइप का फिजिकल या फिर मेंटल एफर्ट जो हम लोग प्रोडक्शन प्रोसेस में लाइक एक्सर्ट करते हैं, तो दैट इज बेसिकली नोन एज लेबर। अभी ध्यान रखना, फिजिकल काम भी लेबर होता है, तो चलो मेंटल काम भी लेबर ही होता है। अगर मैं बैठ के कुछ सोच रहा हूँ चलो, तो उसको भी था। कुछ लोगों को तो पता है कंपनी में बैठ के सिर्फ सोचने का पैसा मिलता है ना, नए नए आइडियाज लाने के लिए, नए नए बिजनेसेस को ओरिजिनेट करने के लिए, नए नए प्रोसेस प्लान करने के लिए। और लेबर को जो रिवॉर्ड मिलता है चलो उसको क्या बुलाओगे आप?
इट्स नोन एज वेजेस। जैसे कारपेंटर्स होते हैं बच्चों लोग, अकाउंटेंट्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। लेबर के बारे में भी सुनो बच्चों लोग। लैंड होता है ना, लैंड जमीन, वो पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। सिर्फ जमीन है कुछ नहीं होता, जब तक लेबर उस पर काम नहीं करेगा तब तक कुछ नहीं होगा। लेबर बच्चों लोग आपको पता है, लेबर के बारे में भी थोड़े पॉइंट सुन सकते हो आप लोग। लेबर एक्टिव फैक्टर होता है प्रोडक्शन का। लेबर का प्रोडक्टिविटी अलग अलग होता है, दो लोग एक ही काम एक ही तरीके से नहीं कर सकते। अच्छा, लेबर जो होता है वो अपना लेबर बेचता है। लेबरर सेल्स इज लेबर एंड नॉट हिमसेल्फ। मतलब जैसे कि मैंने आपको अपना लेबर बेचा, तो आप बोले सर अभी बहुत पढ़ा के हो गया, थोड़ा डांस करके दिखाना, तो आई मे नॉट डू दैट, राइट। वायर्ड आपने देखा है, इस कोने का 10 लाख लगेगा, उस कोने का 11 लाख लगेगा साफ करने का, क्योंकि वहाँ पे मॉस्किटोज है। वो बोलना चाहते कि मैंने अपना काम बेचा है, अगर मैं मर जाऊंगी तो चलेगा नहीं, क्योंकि मैंने खुद को नहीं बेचा हुआ है, राइट। एंड देन चिल्ड्रन, द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज रिफर्ड टू एज कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है इट्स अ प्रोड्यूस्ड मीन्स फॉर फर्दर प्रोडक्शन। आपने कोई चीज बनाई है काय के लिए, ताकि आप उसमें से कोई और चीज बनाना चाहते हो। एंड इट इज अ मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोलने का उसको, मैन मेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा, और उसका रिवॉर्ड क्या रहता है पता है आपको? कैपिटल का बच्चों लोग रिवॉर्ड होता है इंटरेस्ट। जैसे मशीनरी, ओके, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री बिल्डिंग, ये सब चीजों को हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या करके रिफर करते हैं बच्चों लोग? कैपिटल। ओके, सो कैपिटल इज अ प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल का अवार्ड क्या होता है, फिर रिवॉर्ड क्या होता है? इंटरेस्ट। एंड द फोर्थ वन चिल्ड्रन इज रिफर टू एज एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बच्चों लोग बिजनेसमैन। अभी लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, तो ये सब तीनों चीजों को साथ में लाके उनको कोऑर्डिनेट करने वाला भी कोई बंदा होना चाहिए ना बच्चों लोग। यस, तो ही इज नोन एज एंटरप्रेन्योर, इज द ऑर्गेनाइजर हु इज अ रियल कैप्टन ऑफ द इंडस्ट्री। शिप को, जहाज को चलाने वाला मेन पर्सन बच्चों लोग ना। So he is a special kind of labor who gets the work done to earn the reward of profit in the process of production. तो एंटरप्रेन्योर बच्चों काम क्यों करता है पता है बच्चों, क्योंकि उसको क्या चाहिए रहता है? प्रॉफिट। सो लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। एक आधा एंटरप्रेन्योर को आपको पता है बच्चों कितना इनिशिएटिव लेके रिस्क उठा के बिजनेस करना पड़ता है ना, तभी जाके उसको प्रॉफिट मिलता है। अच्छा, तो ये पहला वाला पॉइंट हो गया बच्चों लोग, विच इज कॉल्ड अ प्रोडक्शन। सेकेंड वाला क्या आता है चिल्ड्रन? इट्स नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बच्चों लोग, कि अभी 4 फैक्टर्स हो गए, कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो हर एक को उनका रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हाँ, तो लैंड को आप क्या पे करोगे? रेंट। लेबर को क्या दोगे? वेजेस। अच्छा, कैपिटल को क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे? इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या दोगे? प्रॉफिट। तो ये 4 फैक्टर्स को, ये जो 4 रिवॉर्ड्स को बांटना होता है बच्चों लोग, उसको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिवीजन ऑफ फैक्टर रिवॉर्ड्स अमंग डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। क्लियर? अच्छा, फिर आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है बच्चों? इट्स वेरी सिंपल, सेल एंड परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। खरीदना, बेचना। गुड्स बनाने के बाद बच्चों लोग उसको मार्केट में जाके प्रोड्यूसर क्या करता है? उसको कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो फॉर दैट बाइंग एंड सेलिंग विल टेक प्लेस एंड इट्स अ मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन मतलब ये पैसे के लिए होगा, बिना पैसे के इसमें कुछ नहीं होता है, राइट। एंड द लास्ट वन चिल्ड्रन इज रिफर टू एज कंजम्पशन। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? जब एक कंज्यूमर एक गुड्स को खरीद के अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उनको इस्तेमाल करेगा, मतलब when he uses that goods and services to satisfy his human wants, then it is known as consumption. So 4 economic activities children: production, then we got a distribution, exchange or consumption. Clear? So these were some of the important concepts that we studied today children. As I told you, like in 1 or 2 lectures we'll just finish up with this topic. माइक्रो का पार्ट हमने पढ़ा, अभी मैक्रो का पार्ट पढ़ने का बाकी है, एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू अदर चैप्टर्स इन अ सिलेबस। सो डोंट वरी चिल्ड्रन कि टाइम लग रहा है करके, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आप बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।